हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिशर का जेमिनी 3 का डेमो करने के लिए रियल ग्राउंड पे इसका जो है डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यहाँ आए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिशर का जेमिनी 3 ये है इसका जो है सीरियल नंबर। और ये 100% जेन्युइन मशीन है। और ये जेन्युइन मशीन सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में विस्को मेटल डिटेक्टर के पास में ही मिलेगी, क्योंकि विस्को मेटल डिटेक्टर ही इसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ग्राउंड है, यहाँ पे हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। काफ़ी हाई मिनरलाइज ग्राउंड है और हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से रहेगा, हम आज जो है इस ग्राउंड पे इस मशीन का डेमो करके दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसका जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये हम इसका अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो एसेसरीज आती है, बेसिकली 3 पीस हैंडल किट आते हैं। और उसके अलावा इसमें बैटरीज वगैरह जो भी है इंक्लूड रहती है। 8 बैटरी ट्रांसमीटर में लगती है और 8 बैटरी ही रिसीवर में लगती है। तो ये जैसा देख पा रहे हैं, ये हैंडल किट के पीसेज है, इनको असेंबल करना रहता है। और असेंबलिंग काफ़ी ईजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड वर्क है, और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है और काफ़ी आसानी से इसको आप जोड़ सकते हैं। ये इसका जो है साथ में यूज़र मैनुअल आता है। और इसमें 5 ईयर का वारंटी वगैरह सब कुछ मेंशन हो रखा है, मशीन को कैसे ऑपरेट करें। ये इसका टेस्ट एंड जो है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है, जो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मशीन के साथ में ही आता है। बाकी हर एक मशीन के साथ में जो रहता है फिशर की जेमिनी 3, हर एक का मतलब है कि चाइनीज़ जो मेड मशीन जो होती है उसमें ये टेस्ट एंड सर्टिफिकेट अगर आता होगा तो भी फेक आता होगा, हालांकि वैसे आता नहीं है। ये जैसे आप देख पा रहे, पूरा सीरियल नंबर और टेस्टेड है। इसमें आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल कंफर्म ये जो है टेस्टेड एक तरीके से इसका है। तो चलिए हम अभी इसका जो है जो भी एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वापस इसके अंदर रख देते हैं। और इसका जो मेन कंट्रोल यूनिट जो रहता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर, इनको अभी हम ओपन करेंगे। ये बॉक्स के अंदर जो हमने निकाला है वो कंट्रोल यूनिट है। इस कंट्रोल यूनिट में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर रहता है। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये है अपना ट्रांसमीटर और फ्रंट का जो रहता है वो रहता है रिसीवर। अब हम इसको असेंबल भी करेंगे, आगे दिखाएंगे किस प्रकार से इसमें 3 पीस हैंडल किट को जोड़ना रहता है, इसमें क्या क्या फंक्शन फीचर्स रहते हैं वो भी हम आपको इसमें दिखाएंगे। ये 3 पीस हैंडल किट का एक पार्ट है। और दूसरा ये एक और इसमें टोटल 3 पीस रहते हैं। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तीनों पीस जोड़ने के बाद में ये जो हैंडल किट जो है कम्प्लीटली जुड़ चुका है। और इसके बाद हम जो है इसमें ये ट्रांसमीटर और रिसीवर यहाँ पे फिट करेंगे। तो अभी हम इसको ट्रांसमीटर और रिसीवर को पूरा सेट करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसका जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर 3 पीस हैंडल किट को जोड़ने के बाद में इसका जो कैरिंग स्ट्रैप जो है पकड़ने के लिए जो स्ट्रैप दे रखा है वो भी जोड़ लिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट किट जो है असेंबल होकर रेडी है। अब आप देख रहे होंगे इसमें जो है इस तरीके से अपना ट्रांसमीटर और रिसीवर में जो भी बटन एंड स्विचेज रहते हैं, इनको जो है ना इस तरीके से इसकी जो सेंसिटिविटी 7 पे सेट कर लेनी है, वो जो बाई डिफ़ॉल्ट रहती है। तो इनको इस तरीके से अपन जो है ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है आसानी से अपन एज़ पर ग्राउंड के अकॉर्डिंग कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब ये रहता है कि जो पीछे का अपना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक ही लाइनअप में होना चाहिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई अलाइनमेंट सही नहीं बैठ रहा है, तो मशीन कंटिन्यूसली इरेटेडली बिहेव करेगी, यानी कि कंटिन्यू वॉइस करती रहेगी। अगर आपने बाई डिफ़ॉल्ट सेंसिटिविटी 7 पे सेट कर रखी है तो भी। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि आपको इसका कैलिब्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप जो है फील्ड में सर्च करने से पहले कैलिब्रेशन के बिना मशीन आपको फॉल्स रीडिंग देगी, जो कि आपको लगेगा कि नीचे कोई मेटल है, और एक्चुअल में किसी भी प्रकार का कोई मेटल होता नहीं है। हर एक मशीन को जिस तरीके से बाकी जो मशीनें होती है उनको हम ग्राउंड पे
ग्राउंड बैलेंस करना होता है, ठीक इसी तरीके से इस मशीन को भी यूज़ करने से पहले ट्रांसमीटर और रिसीवर को ठीक तरीके से कैलिब्रेशन करना होता है। कैलिब्रेशन के लिए जो ऊपर 3 नॉब दिए हुए हैं ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, इनको आप लूज़ करके या टाइट करके इसको कैलिब्रेशन कर सकते हैं, जिसके आसानी से ये जैसे ही आप हल्के हाथ से इसको घुमाओगे तो जैसे ये कैलिब्रेट होगी ये एक्स्ट्रा वॉइस करना बंद कर देगी और बिल्कुल भी शांत तरीके से मशीन जो है ग्राउंड पे ऑपरेट होगी। तो ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से आपने अभी देखा है और अब हमने इसको कैलिब्रेट भी कर लिया है और ये रेडी टू यूज़ है। अब हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं यहाँ पे पूरा हम इस मशीन का जो है डेमोस्ट्रेशन करेंगे। काफ़ी हाई मिनरलाइज ग्राउंड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और अब हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, और अब आपको दिखाएंगे नीचे मेटल ज़मीन में डाल के, और लगभग 6 से 7 फीट तक हमने गहराई का एक गड्ढा खोदा है साइड से, और यहाँ पे हम मेटल दबा के ग्राउंड में हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेजरिंग टेप से मैं आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ। ये जो ग्राउंड के लेवल से यहाँ तक की जो दूरी है लगभग 200 सेंटीमीटर है, और यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7-7.5 फीट तक की, और मशीन ग्राउंड से लेवल के ऊपर रहेगी 6 इंच तक। तो लगभग 8 फीट की गहराई तक हमने यहाँ पे ज़मीन के नीचे मेटल डाला है। तो मैं मशीन को अभी लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मशीन अपना परफॉर्मेंस देती है। और मशीन को धीरे धीरे से ग्राउंड पे अपन जो है लेवल से 6 इंच या 8 इंच तक ऊपर रख कर और इसको ग्राउंड से सर्च करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं ये आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी यहाँ पे अपन मशीन को लेके आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो मेटल था हमारा वो आप देखिए। गुने जी जरा यहाँ से थोड़ा मिट्टी हटा के दिखाइए मेटल को। ठीक है, मशीन में दूर ले जा रहा हूँ। अभी कोई वॉइस नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड नहीं है। इतनी हाई मिनरलाइज ग्राउंड होने के बावजूद यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये मेटल थोड़ा मिट्टी वापस डाल दीजिए। तो दोस्तों देखिए, अब मैं एक बार फिर से मशीन को लेके आता हूँ। बहुत ही स्टेबल मशीन है। अगर आपने इस मशीन को एक बार कैलिब्रेशन कर लिया, और ये जो मशीन है बहुत ही आसानी से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इतना शानदार रिजल्ट देगी आपको, कैसे भी ग्राउंड कंडीशन में गारंटी के साथ। तो चलिए अपन फिर से मशीन को स्वाइप करते हैं। मशीन की हाइट में उठा रहा हूँ। हालांकि मैंने जो सेंसिटिविटी रखी ना, जो बाय डिफॉल्ट सेंसिटिविटी है 7 की, और मैंने रखी है सिर्फ 1 ही ज़्यादा, यानी कि 8 की सेंसिटिविटी रखी। इसकी सेंसिटिविटी जो आती है 10 की आती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मात्र 8 की सेंसिटिविटी पे ये बेहतरीन रिजल्ट दे रही है। आप देखिए इस तरीके से, बाकी जगह कहीं पे भी कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई फॉल्स रीडिंग नहीं, कोई किसी भी तरीके से रेस्पॉन्स नहीं। एकदम शानदार तरीके से मशीन चल रही है, बढ़िया तरीके से चल रही है। अब मैं वापस लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हमने मेटल डाला है, और इस तरीके से आप देखिए, और ये शानदार तरीके से ये मशीन जो है मेटल को कैच कर रही है। देखिए, अब गुने जी आप मेटल को नीचे से हटा लीजिए। मेटल को दिखाओ, मेटल को हटा लीजिए। अब देखते हैं कि मशीन बोलना बंद होती है कि नहीं होती। हटा लीजिए, दूर ले जाइए। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने मशीन के नीचे से मेटल को हटाया, मशीन ने साउंड करना यानी कि इसको डिटेक्ट करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो आपने नोट किया होगा ये इसी मेटल को डिटेक्ट कर रही थी। तो उस मेटल को वापस लगाइए यहाँ पे। देखा दोस्तों, कितनी शानदार और बेहतरीन तरीके से इसका डिटेक्शन का एक तरीके से कैपेसिटी है। कितना बेहतरीन डिटेक्शन कैपेसिटी है और कितनी कैपेबल मशीन है फिशर जेमिनी 3। काफ़ी सेंसिटिविटी, बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी गहराई तक जाने वाली मशीन। ये तो फ्रेश मेटल है दोस्तों, जिसकी अगर आपका डीप बरीड और पुराना मेटल हुआ तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि ये 15 फीट तक तो आराम से जाएगी। कंपनी क्लेम इसका 20 फीट से कर रही है, और 20 फीट का बाकायदा उन्हें टेस्ट और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट दिया है। अब ऑब्वियसली उन्होंने टेस्ट सर्टिफिकेट दिया है तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने टेस्ट किया होगा।
अब उन्होंने कितने बड़े मेटल पे टेस्ट किया होगा, किस ग्राउंड कंडीशन में टेस्ट किया होगा, तो ऑब्वियसली उनका टेस्ट सर्टिफिकेट भी सही है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है सिंस 1930 से। तो आपने नोटिस किया। अब चलिए मैं एक बार फिर से मशीन को इस पर स्वाइप करता हूँ, और मैं जैसे नीचे और इसको नीचे लेकर जाता हूँ, आप देखिए। तो है ना दोस्तों कमाल की चीज़। ये कमाल की चीज़ सिर्फ और सिर्फ विस्को मेटल डिटेक्टर के पास है। दूसरे कोई भी भारत में किसी भी प्रकार के जो भी सेलर होंगे, तो ऑब्वियसली काउंटरफेट चाइना में बहुत सारी मशीनें इनकी कॉपीज मिलती होगी, लेकिन जो ऑथराइज डीलर है फिशर के, आप वेबसाइट पे विजिट करके बाकायदा देख सकते हैं, फिशर की वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ विस्को मेटल डिटेक्टर ही इसका ऑथराइज डीलर है। तो ये चीज़ विस्को मेटल डिटेक्टर के पास से ही ओरिजिनल मिलेगी। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से मशीन फ्रेश बरीड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रही थी। आगे भी हमारे और भी वीडियो आएंगे अच्छी अच्छी जानकारी के साथ, तो जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। गुड बाय।